हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से फ्रेंचाइजी की वीडियो नहीं आ रही थी। ऑलरेडी हमारा अभी टोटल 22 ब्रांचेस खुल चुकी है, जो कि हमारा यूएमएमएस कंपनी तरफ से। ठीक है, यूएमएमएस कंपनी क्या है? मैन पावर सप्लाई का काम करती है, जिसको हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं। अगर आप लोग भी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट डाल के खुद की ओन कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी कंपनी जो आपको साल के 365 दिन एक जैसा अर्निंग दे, साथ ही साथ इसमें ना डूबने का टेंशन है, साथ ही साथ आप लोगों को जॉब दिला के उनकी मदद करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो समाज सेवा का समाज सेवा और अलग से आपको उसका अर्निंग, ये दोनों ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखो, अभी यूएमएमएस कंपनी का जो लोग भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, वो लोगों को अभी बेहतर से बेहतर ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है। कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। डिजिटल हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, या मार्केटिंग का हो, एचआर सर्विस का हो, चाहे किसी भी लाइन में आपको सर्विस का कुछ भी सपोर्ट चाहिए, हमारी कंपनी आप लोगों को सपोर्ट दे रही है। अभी आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है? जो लोग भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, स्क्रीन में तो ईमेल आईडी शो हो रहा है, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है। आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सर फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन आपको मैं डिटेल्स में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ जो हमारे चैनल पे आपको मिल रही है। उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? इंडिया का कोई भी सिटीजन है, ठीक है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, एज कितना भी है, सभी लोग इसके लिए एलिजिबिलिटी है। लेकिन 18 साल से ऊपर जो लोग हैं, वही लोग इसको काम को कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई आप हैंडल कर सकते हो या नहीं। हम कोई ये नहीं कर रहे हैं कि आपको एज इतना से इतना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मिनिमम एक 18 साल से ऊपर होने से क्या है, उनको एक सीरियसनेस रहती है काम करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ उनको नॉलेज भी रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी रहता है। दूसरा नंबर देखो, इसमें हम लोग कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन को हम लोग मैटर नहीं कर रहे हैं कि आपको डिग्री होना चाहिए, एमए किया हुआ रहना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, तभी आपको काम मिलेगा। ऐसा भी हमारे इस कंपनी में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, चाहे आप 10th पास है या फेल है, तो भी आप हमारे साथ फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप अगर कुछ भी नहीं सीखे तो भी आप यूएमएमएस कंपनी आएंगे तो यूएमएमएस कंपनी आपको सब चीज की जानकारी देगी, और एकदम ऐसी जानकारी देगी जो आप लोगों की जिंदगी बदल देगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से लेके सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारी कंपनी का क्या काम रहता है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, ये मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारा काम क्या रहता है, जॉब रोल, ठीक है, जो कि हमारा यूएमएस कंपनी है, वो एक्चुअली काम करती है थर्ड पार्टी पेरोल पे। थर्ड पार्टी पेरोल कहने का मतलब है, जो भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी या छोटे कारखाने हो गए, वो लोग में जो मैन पावर काम करती है, वो किसी न किसी थर्ड पार्टी वेंडर के अंडर पे काम करती है। एग्जाम्पल के लिए, एक अगर कोई शोरूम है, ठीक है, मान के चलता हूं मैंने होंडा का एक शोरूम है, वहां पे वर्कर चाहिए, तो कंपनी वाले डायरेक्ट हायर नहीं कर सकते हैं। करेंगे भी तो फिर क्या है, वो लोगों को हैंडलिंग करने के लिए, फिर मैन पावर के लिए अलग से फिर सुपरवाइजर, एचआर, ये सब रखना पड़ेगा। डेली इंटरव्यू होगा, फिर अलग से वो लोगों का तामझाम रहता है। इसीलिए कंपनी क्या करती है, ऐसे को थर्ड पार्टी पेरोल पे ले लेती है। ठीक है, अभी वो होंडा कंपनी में डायरेक्ट यूएमएमएस कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, वहां पे 150-200 आदमी जितने की भी जरूरत पड़ेगी, वो यूएमएमएस कंपनी को बोलेगी, और यूएमएमएस कंपनी क्या करेगी, मैन पावर हायर करके एक पर्टिकुलर जो कैंडिडेट की वहां पे नीड्स है, वही एम्प्लॉय को वहां पे भेजेगी और ज्वाइन करा के वहां पे काम करवाएगी। मंथ एंड होते होते कंपनी तरफ से अटेंडेंस आ जाएगा, बिल ये सब चेक करके उसके बाद इनवॉइस रेडी करना पड़ता है। इनवॉइस रेडी करके बिल इतना बना सर, पीएफ का इतना बना, ईएसआई का इतना बना, जीएसटी इतना बना, मेरा सर्विस चार्ज इतना बना, इसका एक बिल होता है। बिल बना के कंपनी को सबमिट करेंगे हम 30 तारीख के अंदर में। 30 तारीख को सबमिट होने से 5 से 6 दिन के अंदर में बिल आ जाता है अकाउंट में हमारे, और अकाउंट में आने के बाद हम लोग 6 से 7 तारीख को सभी लेबर को अपने सैलरी पे कर देते हैं। तो बस ये ही तामझाम है। ठीक है, ये पहला मंथ का। अगला मंथ क्या करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉय लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनका पीएफ पीएसआई नेक्स्ट मंथ का चालान में बना के उनको पे करके, उसका फिर सबमिट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके अगला मंथ का बिल में फिर उसको अटैच करेंगे। और ऐसा ही कंटिन्यू सीरीज चलता रहेगा जब तक जितने लड़के काम करेंगे, उनका पीएफ पीएसआई और उनका अटेंडेंस, सैलरी स्लिप, और जो भी होता है टैक्स का जो हम लोग कट किए हुए हैं,
टैक्सेस पे किए हैं उसका भी अटैच करेंगे, ठीक है। ये सब अटैच करके कंपनी को सबमिट करेंगे, कंपनी डायरेक्ट अकाउंट में पे करेंगे। ये हो गया काम हमारा। अभी इसमें भी दो टाइप्स का काम रहेगा, एक तो आप मैन पावर हायर कर लो या तो आप कंपनी हायर कर लो, ठीक है। अगर आप मैन पावर हायर करते हैं, कंपनी हायर नहीं करते हैं, तब आपका परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप लोग ओनली फॉर कंपनी हायर करते हैं, मैन पावर हायर नहीं करते हैं, तो भी आपका परसेंटेज कम हो जाता है, ठीक है। मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना हमारे साथ स्कीम में जुड़ने से आपको जो फायदा होगा वो इसमें नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, दोनों को लेके चलना है, कंपनी भी पकड़ना है, मैन पावर भी पकड़ना है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंचाइजी जो कंपनी आप देख रहे हो वो पूरी की पूरी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होनी चाहिए, ना कि और कोई उसमें इन्वॉल्व हो। क्योंकि हमारे फ्रेंचाइजी बहुत सारे हैं, आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे जुड़ रहे हैं हमारे फ्रेंचाइजी के साथ में, जुड़ के वो लोग भी काम करना चाहते हैं। तब क्या है, आपने कंपनी पकड़ा, दूसरे पार्टी तरफ से फिर मैन पावर आ रहा है, तब ये जो आपका अर्निंग है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छी मोटी रकम कमाऊं तो आपको थोड़ा मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा, दोनों को लेके चलना पड़ेगा आपको साथ में, ठीक है। ये भी कोई ज्यादा हार्ड वर्क ये सब नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कंपनी आजकल हर एक छोटे शहर में भी आ गई है, ठीक है, जिनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। बस मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसको पता करो, और दूसरा मैन पावर कहाँ से आ रहा है वो पता करो। फ्री का जॉब है तो नियर बाई वो कंपनी का सराउंडिंग 2 से 3 किलोमीटर में पैम्पलेट निकालो और चिपका दो कि ये जॉब्स के लिए वैकेंसी है, अप्लाई दिस नंबर, और अपना 2-3 मोबाइल नंबर डाल दो। ऑटोमेटिक है कि जो लोग देखेंगे वो लोग कॉल करेंगे और आएंगे। 100 आदमी भी आए तो उसमें से आपको 50 आदमी फिल्टर कर लेना, 50 आदमी को होल्ड कर लेना, 100 के 100 को नहीं लेना है। पहला गलती ये आप लोग करते हो कि जो लोग भी आए पकड़े, कंपनी भेज दिए और वहां जाके वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको पहले फिल्टर कर लेना है कि जो एम्प्लॉय सीरियस है, काम करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को समझो कि ये रियल और जेन्युइन एम्प्लॉय है या नहीं है, ना बस वो टाइम पास के लिए आ रहा है और जा रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कंपनी तरफ से। क्योंकि कंपनी वाला भी एक पेशेंस से देखेगा। 100 आदमी आपने डाल दिया, डालना कोई बड़ी बात नहीं है, टिका के काम कराना ही बड़ी बात है। क्योंकि आपका थर्ड पार्टी पेरोल रूल्स ही है कि आपके जो भी अंडर में लड़के काम कर रहे हो पूरे महीने काम करना चाहिए। इसीलिए आप लोग जो भी एम्प्लॉय को डाल रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन से लेके जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है सब कुछ हमारे पास से आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी नया बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ऑलमोस्ट 2.5 ईयर होने चली है, ठीक है। अभी तक जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है लगभग 23 टाइप्स का, वो सब हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। ज्वाइनिंग से लेके टर्मिनेट तक सबका ये दिया हुआ है, प्रमोशन से लेके डिमोशन तक सबका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाए हुए हैं, ताकि कैंडिडेट कल के दिन में आपके ऊपर चढ़ के ना बोले, वो आपके नीचे ही रहे, ठीक है। क्योंकि आप बॉस हो तो बॉस का ही बात हमेशा लोग सुनना चाहिए, ठीक है। अभी ये हो गया, आप लोग दोनों देखने से क्या बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए मान के चलता हूं, एक कंपनी तरफ से बिल आया 1 लाख रुपए आपका सर्विस चार्ज, ठीक है। सर्विस चार्ज कहने का मतलब है जो आपकी अर्निंग होती है, प्रॉफिट होती है, और जो आपका कमीशन मिलता है वो हुआ परसेंटेज, ठीक है। वो मिनिमम 8 to 10% जैसा लोकेशन के ऊपर में होता है। अभी 1 लाख रुपए आपने अगर कमाया, तो अगर आपने बस एक काम कर रहे हो, या तो आप कंपनी या तो आप मैन पावर, तो इसमें परसेंटेज 2 या 3% के अंडर पे रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको लॉस है। लेकिन अगर आप मंथली स्कीम ले लोगे, उसमें क्या रहता है, आपका बिल कितना भी आने दो, आपको मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना है कंपनी को। ये सबसे बेहतर है हमारी कंपनी में। बाद बाकी आप किसी की भी फ्रेंचाइजी ले लो, आप जितना कमाओगे उसका आपको 20 to 30% रख के बाद बाकी सब कंपनी को पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी यूएमएमएस कंपनी आपको यही चीज एक बेनिफिट देती है कि आप लोग जितना कमाओ उसका एक मिनिमम अमाउंट आप कंपनी को पे कर दो, ताकि आपका कंपनी चलता रहे और हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, और जो सपोर्ट आपको हमारी तरफ से चाहिए वो आपको मिलेगी। अभी इसमें क्या रहता है, 1 to 3 मंथ आपको जस्ट फॉर 25,000 पे करना है, ठीक है। एंड 4 to 6 मंथ राउंड फिगर आपको 50,000, एंड 7 to 10 मंथ के बीच में आपको 75, और उसके बाद 8 या 10 to 12 के बीच में आपको 1 लाख। ये क्यों बढ़ रहा है ये भी बता दूं।
पहला मंथ ही आपका कम आदमी रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने अगर पहला मंथ 100 आदमी डाला तो अगला मंथ तो आप ऐसा नहीं कि एक भी आदमी नहीं डालोगे, अगला मंथ भी 100 आदमी आपने टारगेट किया और डाला, नया कंपनी ढूंढा, मैन पावर हायर किया और डाला। नहीं समझ में आ रहा, हमारी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे अंडर में अभी ऑलमोस्ट 7000 प्लस मेंबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी खुद की हेड ब्रांच से हम लोग दूसरे जो फ्रेंचाइजी है हमारा, हम उनका काउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काउंटिंग उनका रहता है। हमारे तरफ से जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो बिल डायरेक्ट हम बना रहे हैं हेड ब्रांच से, उसका मैं आपको एक लेखा जोखा बता सकता हूँ। तो 7000 आदमी काम कर रहे हैं, इनटू आप लोग कैलकुलेशन कर लो मंथली की अर्निंग कितनी हो रही है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को और क्या बेनिफिट मिल जाता है, हम लोग है तो हम लोग अकाउंटेंट भी रखे हुए हैं, मार्केटिंग मैनेजर भी रखे हैं, HR भी रखे हुए हैं। मिनिमम सैलरी इन तीनों की मान के चलो 25,000 से नीचे बेंगलोर में किसी की भी नहीं है। तो 25 इंटू 3 इजगल टू 75,000 रुपीज इनका मंथली पेमेंट होता है। और इंसेंटिव बोनस तो अलग से मान के चलो, ठीक है। तो ये सब आपको बेनिफिट हमारे तरफ से मिल रहा है, ये सब बिल्कुल ही फ्री में। जो भी मार्केटिंग हो गया, HR हो गया या हमारे अकाउंटेंट हो गया, ये सब काम आपका फ्री में करके देंगे। जो भी आपका बिल बनेगा, जो भी लड़के की सैलरी होगी या जो भी मैन पावर हायरिंग कर रहे हो, वो सब का लेखा जोखा, अटेंडेंस, ये सब चेक करना, ये सब हमारी कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, जिसका आपको कोई भी चार्जेस पे करना नहीं है। ना अकाउंटेंट का आपको देना है, GST फाइलिंग हो गया, PF ESI भरना हो गया, ITR फाइल हो गया, ये सब जितना कुछ भी है सब कुछ आपको कंपनी तरफ से फ्री में मिल रहा है सर्विस, ठीक है। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा नंबर, अगर आप लोग खुद की कंपनी स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया में हर एक दूसरा आदमी बिजनेसमैन है, ठीक है, ये कोई बोलने की बात नहीं है। लेकिन हर दूसरा आदमी में हर तीसरा आदमी 100% फेल होता है बिजनेस में, ये रियलिटी है। दूसरा नंबर, आपको बिजनेस में मिनिमम बहुत सारे कम ही चांसेस होता है जो सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम में कोई एक ब्रांड का नाम लूं या कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम लूं तो उसका एक या दो ही ब्रांड नेम हमको याद आता है, ठीक है। नूडल्स में बहुत सारे हैं, लेकिन हमको फटाक से याद आता है मैगी का, ठीक है। और भी है, यूपी है, और भी कितने सारे ब्रांड आ चुके हैं। साबुन में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को मुंह में 2-3 ही ब्रांड आता है, लक्स, डिटॉल और लाइफबॉय, इसको छोड़ के और नहीं कुछ याद आता है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं कि ये और भी नहीं है या नहीं बना रहे बिजनेसमैन, बना रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं और मार्केट में अपना पहचान नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी नया लाइसेंस बनाओगे, कंपनी जाओगे, उसको बोलोगे सर हमने नई कंपनी स्टार्ट की है, पहला ही खत्म आपका, ठीक है। नहीं देगी कंपनी एग्रीमेंट, आपको नहीं काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा नंबर, आपकी कंपनी नहीं है, उसको क्या गारंटी है? उसको चाहिए इतनी बड़ी जो मेरी कंपनी बनी हुई है, इसको कोई ऐसे लोग संभाले जिनके पास एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो और वो लोग काम किया हुआ रहना चाहिए, फटाक से मैन पावर हायर करे। कोई भी जाके बोलता है सर हमारी कंपनी 2 साल पुरानी है, हमारे अंडर इतने कंपनी है, इतने सारे मैन पावर है, और फटाफट एग्रीमेंट निकाल के उनको दिखाते जाए, तब वो कुछ सोचेगा नहीं, बोलेगा ठीक है भाई कल से तुम मैन पावर डालो, लो एग्रीमेंट, ठीक है। ये होता है बेनिफिट। हमारे पास जितने भी कंपनी है उन सब का एग्रीमेंट, जब आप लोग फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तब आपको एग्रीमेंट की सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाती है, ताकि आप लोग जब नए कंपनी जाओ आपको ये बोलने का जरूरत नहीं है कि सर मैंने तो फ्रेंचाइजी लिया हुआ है और कंपनी ऑपरेट कर रही है। आप यूएमएमएस कंपनी के साथ जुड़ गए तो आप भी उसके ओनर बन गए, ठीक है। अभी यूएमएमएस कंपनी के थ्रू से कितने सारे कंपनी है, बस आप उनको दिखाते जाओ, ठीक है। चाहे वो किसी के रेफर से भी बने, किसी की फ्रेंचाइजी की तरफ से आए, हमारा मकसद बस इतना है कि यूएमएमएस कंपनी में आप जुड़े हैं, आप भी उनके एक ओनर बने, ठीक है, आप भी उनके एक पार्टनर है। अभी जितना भी हमारे पास एग्रीमेंट है वो सब एग्रीमेंट मैं आपको भेज दूंगा। जब भी नया कंपनी जाओ एक फाइल लो, उसमें एग्रीमेंट सब भरो और उसके बाद इनवॉइस सब भरो, जो हमारा बिल है सब होता है कि हमने देखो सर इतने इतने लाख करोड़ तक का बिल बनाया हुआ है, ये सब आप जब उनको दिखाएंगे तब वो लोग भी बोलेगा कि नहीं भाई चलो ये कंपनी ट्रस्टेबल है, कर सकते हैं इनके साथ बिजनेस, ठीक है। तो यही सब आपको बेनिफिट मिल जाता है हमारे साथ जुड़ने से। दूसरा, आप भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी ये सब देखोगे बिजनेस, लेकिन उसमें ये सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि मैं खुद इस लाइन में काम कर रहा हूँ, मुझे खुद पता है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कैसे कैसे बीच में मुझे भी ये बिजनेस बंद करना क्या कगार पे आया हुआ था, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा आइडिया यूज किया जो बिजनेस चल पड़ा, ठीक है। और चल पड़ा तो आज इस मुकाम पे है कि हमारे सभी स्टेट में ऑलमोस्ट फ्रेंचाइजी चल रही है। दूसरा नंबर देखो,
हम लोग कभी भी अपने फ्रेंचाइजी का डिटेल्स किसी को भी शेयर नहीं करते, इसीलिए कोई भी हमसे ना पूछो कि भाई कहाँ पे है, मैं उनसे बात करूंगा, ये करूंगा, ठीक है। ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। आपको जो सपोर्ट चाहिए वो हमारे तरफ से मिलेगी, इसकी गारंटी है। आपको जो चाहिए बिजनेस में सपोर्ट, आपने फ्रेंचाइजी ले लिया, आप भी हमारे ओनर बन चुके हैं, ठीक है। आपको भी हम उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना हम अपने कंपनी के ऊपर में किए हैं। क्यों? क्योंकि आप चलोगे तो हम चलेंगे, और हम चलेंगे तो उसके बाद पूरी कंपनी चलेगी, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी सपोर्ट की जरूरत है, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ये तो होगी आपको कंपनी तरफ से। अभी आपको प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट में मैंने आपको बता दिया, आपको दोनों ही लेके चलना पड़ेगा, कंपनी और मैन पावर। ये दोनों अगर ले लेते हो तो क्या बेनिफिट आपको मिलता है? जो भी आपका बिल आएगा उसमें एक मंथली जो फिक्स मैंने बोल दिया वो आप पे कर दो, और पे करने के बाद बस जो बचेगा वो आपका पर्सनल यूज के लिए हो जाएगा। दूसरा नंबर, कैंडिडेट जो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसमें कंपनी कोई भी 1 रुपया कमीशन नहीं काट रही है, वो सब आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट कभी भी बोलना नहीं चाहिए कि यूएमएमएस कंपनी ने मेरा पैसा खा लिया है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखो। जो भी है एक पर्टिकुलर एक रीजन दे के उनका टर्मिनेट लेटर साइन करवा के, और उसके बाद उनको जो करना है करो, ठीक है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। दूसरा नंबर, आप लोग फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप लोग कैंडिडेट से 1 रुपया भी चार्जेस नहीं कर सकते हैं, ना फॉर्म चार्ज, ना आईडी कार्ड, ना यूनिफॉर्म चार्जेस, ठीक है। ये सब किसी भी तरह का चार्जेस नहीं रहता हमारी कंपनी तरफ से, ये बिल्कुल ही फ्री रहता है। जो चार्जेस हमको मिलता है कंपनी तरफ से मिलता है, या तो हम कैंडिडेट की सैलरी से कट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट को हमको रूम प्रोवाइड कराना पड़ता है, फूड प्रोवाइड कराना पड़ता है, या कुछ हमको उनको एडवांस देना पड़ता है। तब इस केस में क्या करना पड़ता है, उनकी जब सैलरी आती है तब हम उनसे डिडक्ट कर लेते हैं। वो भी सैलरी स्लिप में मेंशन हो जाता है कि हाँ इस चीज के लिए है, ओके। दूसरा नंबर देखो, हम कैंडिडेट को यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ड्रेस कोड होता है कंपनी का। वो एक टी शर्ट 500 रुपीज की हमारे तरफ से विथ प्रिंट के साथ में आती है। वो कंपनी का टी शर्ट के बैक साइड में एक कंपनी का हेड ऑफिस का नंबर रहेगा, और सेकंड नंबर आपका नंबर रहेगा। जो भी फ्रेंचाइजी लेते हैं उनका नंबर रहेगा, ताकि जब भी कैंडिडेट फोन करेंगे, अभी लड़के टी शर्ट डाले हुए हैं, टी शर्ट डाल के कंपनी घूम रहे हैं या आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस कंपनी में जो लोग भी जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, वो लड़का का बैक साइड से फोटो खींचेंगे, या तो नंबर पे कॉल कर लेंगे। कॉल करके अगर आपको डायरेक्ट फोन किया तो आप लोग डायरेक्ट बोलो हाँ भाई ठीक है ये लोकेशन में वैकेंसी है, या तो जो हमारा पहला नंबर रहेगा वो आईवीआर नंबर रहेगा, ठीक है। उसमें से वो लोग जो भी इंक्वायरी लेगा कि सर मैं ये स्टेट से बोल रहा हूँ, ये जगह से बोल रहा हूँ, तो हमको पता चल जाएगा कि ये फ्रेंचाइजी के लिए है, ठीक है। हम उनके डिटेल्स पूरा सुनेंगे, और उसके बाद फिर फिल्टर करके फिर वो नंबर को आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। कैंडिडेट का पूरा फिल्टर होने के बाद, ऐसा नहीं कि हाँ सर मेरे को जॉब चाहिए, मेरा यूपी से बोल रहा हूँ, ओके ठीक है यूपी से है, ठीक है मैं तुमको फोन करता हूँ, काटा, आपको नंबर दिया, ऐसा नहीं है। पूरा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने दिन से जॉब सर्च कर रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, पूरा हमारे एचआर टीम से कंसल्ट करने के बाद रेडी होता है उनका पूरा ओके। उसके बाद फिर आपको कैंडिडेट को बोला जाता है कि ठीक है मैं आपको एचआर का नंबर देता हूँ, आप इस लोकेशन में हमारा ऑफिस है, आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास आएगा, ज्वाइनिंग करेगा और कंपनी में काम करेगा। तो ऐसा होता है प्रोसीजर। बस नंबर मिला नहीं कि हाँ ठीक है आ जाओ काम मिलेगा, ऐसा नहीं करना है। कैंडिडेट से थोड़ा बहुत बात करना है, उनका डिटेल्स लेना है, और उसके बाद उनको बोलना है, ठीक है। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट आप लोग कितना कर सकते हो, देखो 3 टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास अमाउंट की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग 50,000 दे के नो रिफंडेबल, लेकिन आपको साल 2 साल तक, जितना साल तक आप काम करना चाहते हैं उतना साल तक हमारी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। आपको रिन्यूअल के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, 1 ईयर तक का कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप 1 ईयर किए, उसके बाद एग्रीमेंट को रिन्यूअल कराएंगे, 100 से 200 रुपीज तक ही खर्चा आता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया तक एक एग्रीमेंट के ऊपर में खर्चा आता है। उसके बाद फिर कंटिन्यू काम चलता रहता है, वो अमाउंट आपका हमारे कंपनी में पड़ा रहेगा। अगर 50,000 दिया तो इसमें रिफंडेबल नहीं है, आप कितना साल भी काम करते रहो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप फ्रेंचाइजी कैंसिल करोगे 30 डेज पहले इन्फॉर्म करोगे, नोटिस पीरियड डालोगे, और उसके बाद फिर आप कैंसिल कर सकते हो। जितना भी बिलिंग, एड्रेस, ये सब जो कुछ आपका नाम पे लोकेशन में दिया रहेगा वो सब धीरे धीरे कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग रिफंडेबल चाहिए तो आप लोग 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके
आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। 1 ईयर से पहले अगर आप फ्रेंचाइजी कैंसिल करते हैं तो इसमें 50,000 आपका कट हो जाएगा नो रिफंडेबल में, और 50,000 आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 ईयर से पहले। अगर 1 ईयर के बाद आप अगर कैंसिल करते हैं, 30 डेज पहले इन्फॉर्म पीरियड डालना है आपको कि मैं फ्रेंचाइजी कैंसिल करना चाहता हूँ। आफ्टर 1 ईयर के बाद आपका 1 लाख रुपीज, पूरा आपको 1 लाख रुपीज एज इट इज आपको रिटर्न मिल जाएगा, जो कि एग्रीमेंट में मेंशन रहेगा। उसके बाद अगर आपको रिफंडेबल विथ इंटरेस्ट चाहिए, बैंक का एफडी दर से भी ज्यादा, तो आप लोग 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 लाख पे आपको कितना मिलेगा? 8% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि लगभग 16,000 रुपया तक होता है। बैंक में भी अगर आप रखोगे तो 5% तक मिनिमम एफडी मिलता है, और उसके बाद आपको 8% तो छोड़ो, 5% में कितना हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, उतना ही आपको मिलेगा 1 साल तक। लेकिन हमारी कंपनी में अगर आप रख रहे हो तो 8,000, 1 लाख के ऊपर में, 2 लाख के ऊपर में 16,000, लेकिन हम लोग 1 लाख पे रिफंडेबल विथ इंटरेस्ट नहीं है, ओनली रिफंडेबल है, ठीक है। 2 लाख रुपए अगर आप लोग डालते हो तो आपको रिफंडेबल विथ 8% इंटरेस्ट पर एनम पे आपको मिलेगा। सेम रूल से 1 ईयर से पहले अगर आप कैंसिल करते हो तो 50,000 कट होके 1,50,000 आपको रिफंड है। अगर आपने 1 ईयर के बाद अगर आपने कैंसिल किया है 30 डेज इन्फॉर्म डाल के, तो आपको 2 लाख प्लस 16,000, और उसके बाद जो है अलग से टर्म्स एंड कंडीशन वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको बेनिफिट मिलेगी हमारी कंपनी तरफ से। इंक्वायरी के लिए आप लोग जो स्क्रीन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना स्टेट डाल सकते हैं, कौन से स्टेट से आप देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या कॉल जब भी आप करें मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 4 PM आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस कंपनी का मार्केटिंग हेड हूँ, ठीक है। जो कुछ भी होता है सभी मेरे अंडर पे ही होता है, जितने भी नए फ्रेंचाइजी खुल रहा है या नई बिजनेस का आइडिया ये सब होता है, सब कुछ मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोई भी क्वेरी है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा से पूरा सपोर्ट करूंगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।